हेलो बच्चों, आप सबके अपने यूट्यूब चैनल डीएन स्टडी पॉइंट में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग फिर से उपस्थित हुए हैं कक्षा 9वीं के रसायन विज्ञान के एक दूसरा पाठ है जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ऐसा ही नाम है। तो उस पाठ के कुछ पाठगत प्रश्न हैं, 2-3 प्रश्न हैं, उनको लेकर आज हम लोग उपस्थित हुए हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि उदाहरण के साथ समांगी एवं विषमांगी मिश्रणों में विभेद कीजिए। ठीक है, तो अंतर समझाना है किसमें किसमें, समांगी और विषमांगी मिश्रणों में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समांगी मिश्रण देखते हैं। तो समांगी मिश्रण क्या कह रहा है कि जिस मिश्रण में सर्वत्र गुण समरूप हों समांगी प्रकृति कहलाती है, जैसे या समांगी मिश्रण कहलाता है जैसे चीनी का घोल सर्वत्र समान रूप से मीठा होता है। उदाहरण से समझिए। उदाहरण क्या है कि मान लीजिए ये कोई गिलास है, ठीक है, और इस गिलास में आप लोग चीनी और पानी का घोल भर दिए हैं यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक चीनी और पानी का घोल भरा है। तो आप यहाँ से कहीं चीनी पानी का घोल निकालें या यहाँ कहीं से निकालें या इस कोने से कहीं निकालें या इस कोने से निकालें, आप कहीं से भी चीनी पानी का ये घोल निकालेंगे तो यहाँ का जो जल जितना मीठा विलयन होगा उतना ही मीठा यहाँ का होगा और उतना ही मीठा यहाँ का होगा, यानी कि सर्वत्र इसका गुण सभी गुण समान होगा। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, समांगी प्रकृति या समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है, तो इसका उदाहरण क्या है, चीनी का घोल या चीनी पानी का घोल। ठीक है, अगला है हमारा विषमांगी प्रकृति या विषमांगी मिश्रण, जो समांगी प्रकृति या समांगी मिश्रण के बिल्कुल विपरीत या उल्टा कह सकते हैं। ठीक है, तो जिस मिश्रण में एक अंश के गुण दूसरे से भिन्न हो विषमांगी प्रकृति कहलाती है, जैसे मिट्टी युक्त पानी या मिट्टी युक्त जल। ठीक है, एक बार समझिए इधर क्या कह रहा है कि ये गिलास है आपका, इस गिलास में पुनः आप मान लीजिए कि आप ये मिट्टी है। ठीक है, मिट्टी क्या, आप मिट्टी है और इसमें क्या भर लिए, जल भर लिए। ठीक है, मिट्टी और पानी का जल घोल लिए। अब क्या होगा कि मिट्टी जब तक घोलते रहेंगे तब तक वो पूरा घुली रहेगी, लेकिन जैसे ही आप छोड़ देंगे तो मिट्टी आके इसके तलहटी में क्या होगी, बैठ जाएगी। तो तलहटी में बैठने के पश्चात क्या होगा कि यदि आप यहाँ का जल लेते हैं तो इसमें मिट्टी के कण आएंगे, लेकिन वहीं यहाँ का लेते हैं तो यहाँ की अपेक्षा बहुत ही कम मात्रा में, या कह सकते हैं ना के बराबर, यहाँ के जल में मिट्टी के कण होंगे। तो इसीलिए मतलब इसमें सर्वत्र या एक समान गुण नहीं होगा। जैसे चीनी और पानी में एक समान गुण था, वैसे एक समान गुण नहीं होगा इसमें, या सभी जल का प्रभाव एक समान नहीं होगा। अतः इसे इसी कारण कहते हैं कि ये विषमांगी प्रकृति है। तो एक बार पढ़ देता हूं मैं पुनः, क्या लिखा है कि जिस मिश्रण में एक अंश के गुण दूसरे से भिन्न हो विषमांगी प्रकृति कहलाती है, जैसे मिट्टी युक्त पानी। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, बहुत ही रोचक प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि विलयन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, विलयन, निलंबन और कोलाइड 3 बिंदु दिए हैं, देख लीजिए एक बार, ध्यान दीजिए। माफ कीजिएगा, विलयन, निलंबन और कोलाइड। ठीक है, ये 3 बिंदु हैं और तीनों की परिभाषाएं लिखनी है, क्या इनमें अंतर है उसको स्पष्ट करना है। ठीक, तो आइए इसको समझते हैं, इसको स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। यह है कि यह दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। कौन, विलयन। ये जो आपका विलयन दिख रहा है ये क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे चीनी और जल का एग्जाम्पल दिया कि चीनी यहाँ से, चीनी जल यहाँ से लें, यहाँ से लें, कहीं से भी लें, ये समान होता है। तो वही लिखा है, यह समान होता है। दूसरा है कोलाइड, यह समान दिखने वाला किंतु विषमांगी मिश्रण होता है। क्या होता है ये, एकदम इसी विलयन के समान समान दिखता है, लेकिन ये क्या होता है, विषमांगी होता है। ये पूर्ण रूप से इसके अवयव या इसके घटक आपस में मिले नहीं होते, घुले नहीं होते। ठीक है, अगला है हमारा, यह किसी ठोस का विषमांगी मिश्रण है जो गैस या द्रव में विक्षेपित रहता है। ठीक है, क्या होता है कि मान लीजिए कोई ठोस ले लिया आपने, मिट्टी का ले लिया, चौक का टुकड़ा ले लिया या भुरभुरा उसका ले लिया, या कह सकते हैं लोहे का बुरादा ले लिया, और क्या किया आपने, उसको गैस में मिला दिया या फिर द्रव में, द्रव मतलब जल भी हो सकता है चाहे, और तेल वगैरह जो भी आप लेना चाहें, उसमें यदि मिला देते हैं तो क्या होगा कि वो निलंबन बन जाएगा। ठीक है, यदि रेत का कण ले लें आप, मिट्टी का कण ले लें, चौक का कण ले लें और उसको गैस में या द्रव में मिला दें, तो उसको मिलाने से या उसके मिश्रण से जो प्रकृति तैयार होगी
विलयन की जो प्रकृति तैयार होगी या मिश्रण की जो प्रकृति तैयार होगी उसको हम लोग निलंबन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला अंतर है इन तीनों में। दूसरा अंतर क्या है कि विलेय के कण दिखाई नहीं दे सकते। ठीक है, विलयन में क्या होता है कि विलेय के कण, यानी कि अब मान लीजिए चीनी पानी में चीनी घोल दिए तो क्या आप पानी में चीनी को देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो वही कह रहा है कि विलेय के कण दिखाई नहीं दे सकते। अब विलयन के कण सूक्ष्मदर्शी से दिखाई दे सकते हैं। कोलाइड में यदि विलायक में विलयन के कण घुले हैं तो किससे देखा जा सकता है? केवल और केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है, नग्न आंखों से देखना असंभव है। ठीक है, दूसरा इसमें निलंबन में दूसरा बिंदु क्या कह रहा है कि ठोस अवस्था के कण नंगी आंखों से दिखाई दे सकता है। बताइए, आप बालू मिलाएंगे जल में, चाहे मिट्टी मिला दिए, चाहे चौक मिला दिए, चाहे आयरन यानी कि लोहे का बुरादा मिला दिए, तो आंखों से देख सकते हैं? बिल्कुल हाँ, आंखों से ये दिखाई देंगे। अगला हमारा तीसरा बिंदु है किसमें? विलयन में। ध्यान दीजिएगा, छान कर पृथक नहीं किया जा सकता, यानी कि विलयन का जो कण होगा, जो अलग अलग घटक होंगे अवयव होंगे किसके? विलयन के, इनको छान कर या छन्नी की सहायता से छान कर अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यदि आप उदाहरण के साथ समझना चाहें तो समझ लीजिए कि जल में आप चीनी मिला दी, अब चीनी को क्या आप छान कर अलग कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं, चीनी को छान कर अलग करना बिल्कुल असंभव है। ठीक है, कोलाइड का तीसरा बिंदु है कि संघटकों को केवल अपकेंद्रीकरण द्वारा ही अलग किया जा सकता है। अपकेंद्रीकरण आप लोगों ने घर पे देखा होगा कि जो हमारी माँ बहनें होती हैं वो लोग मट्ठा महती हैं। दही में रही, एक रही होता है जो बढ़ई के यहाँ से बनवा के लाया जाता है। ठीक है, उस रही को दही में डाल दिया जाता है और दोनों हाथों से महा जाता है। तो वही महने की प्रक्रिया जो होती है उसी को ही अपकेंद्रीकरण कहते हैं। ठीक है, तो अपकेंद्रीकरण के द्वारा ही क्या क्या इसके संघटकों, यानी कि इसमें बहुत सारे कोलाइड में तो बहुत सारी चीजें मिले होते हैं, तो इन सबको अलग किया जा सकता है। और पहला बिंदु आपने पढ़ा कि यह समांगी दिखते वाले हैं किंतु विषमांगी हैं, यानी कि घुले तो हैं लेकिन अघुले भी हैं, क्योंकि पूर्ण रूप से घुले नहीं है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये घुले हैं लेकिन घुले बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अगला हमारा बिंदु है निलंबन। निलंबन में तीसरा है, इन्हें छान कर पृथक किया जा सकता है, जो कि आप समझ सकते हैं कि यदि आप मिट्टी का या रेत का या लोहे का बुरादा मिलाते हैं जल में तो उसको छन्नी की सहायता से छान कर अलग कर सकते हैं। अब बारी है इनके उदाहरणों को देखने की। ठीक है, तो विलयन का उदाहरण क्या मैंने पहले ही बता दिया, चीनी का जलीय विलयन, यानी कि चीनी और जल का विलयन। इधर है कोलाइड। कोलाइड में यानी जब मैं आपको अपकेंद्रीकरण बताया तो मट्ठा का नाम लिया तो आप समझ गए होंगे। इसका उदाहरण है दूध और स्याही, जो आप पेन में इंक होता है, इंक यहाँ पे मैंने लिखा है इंक मतलब स्याही। ठीक है, अगला हमारा बिंदु है निलंबन में, मतलब निलंबन का जो उदाहरण है वो क्या है? चाक पाउडर में मिला जल, या मैंने बताया पहले कि लोहे का बुरादा हो जल में मिला दिया। ठीक है, तो ये भी हो सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। यदि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट चाहे लेना तो ले सकते हैं। हाँ, और ये पहला प्रश्न है आपका, इसका भी यदि आप लेना चाहें तो ले सकते हैं बिल्कुल ही। अब अगला हमारा दूसरा प्रश्न आता है। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? ये मतलब दूसरा नहीं, तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दो प्रश्न हमने हल कर दिए। अब तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरा प्रश्न कह रहा है कि एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम, कितना ग्राम? 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है। इस ताप पर इसकी सांद्रता प्राप्त करें। अब देखिए सिंपल इसमें क्या करना है, आपको इसकी सांद्रता क्या करना है? प्राप्त करना है। बस आप इसी पे फोकस कीजिए। यहाँ पे तापमान दिया है 293 केल्विन, ये आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया है। यदि आपसे क्या पूछा जाए, सांद्रता पूछा जाए, तो वहाँ पे तापमान का कोई कार्य नहीं है। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं कि आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए या उलझाने के लिए प्रश्न वाला आपको ये दिखा रहा है या दे रहा है। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं इसको हल कैसे कर सकते हैं। हल करने के लिए अब देखिए, विलेय सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान। ठीक है, विलेय कौन है यहाँ पे? सोडियम क्लोराइड, यानी कि किसमें घोला जा रहा है? जल में। तो ये सोडियम क्लोराइड है, ये क्या है? विलेय है। और जल जो है आपका विलायक है। तो विलायक का द्रव्यमान कितना है? 100 ग्राम। और आपका सोडियम क्लोराइड जो कि क्या है? एक विलेय है, इसका द्रव्यमान कितना है? 36 ग्राम। तो यहाँ पे 36 ग्राम मैंने स्पष्ट रूप से लिख दिया है। अब हम क्या जानते हैं कि
विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान क्या होता है? विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, यानी कि इसको और इसको, इन दोनों को अगर जोड़ दें या मिला दें तो जो बन के तैयार होता है, जो द्रव्यमान हमको मिलता है वो क्या होता है? विलयन का द्रव्यमान होता है। तो स्पष्ट रूप से लिखा है, आप समझ भी गए होंगे। ठीक है, अगला क्या है कि अब सूत्र लगाना है, और सूत्र क्या होता है? सांद्रता निकालने का सूत्र क्या होता है? ये सूत्र है कि विलयन की सांद्रता बराबर विलेय का द्रव्यमान गुणे 100 और बटे में रहेगा विलयन का द्रव्यमान, पूरा विलयन का द्रव्यमान। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आपका विलेय का द्रव्यमान क्या है? विलेय है यहाँ पे, विलेय का द्रव्यमान कितना है? 36 ग्राम। तो आप सिंपली यहाँ पे 36 लिख सकते हैं। फिर नीचे क्या दिया है आपका? विलयन का द्रव्यमान। तो विलयन क्या है आपका? विलयन बराबर विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान, यानी कि ये आपका विलेय का द्रव्यमान हो गया प्लस विलायक का। तो 100 और प्लस 36 तो हो जाएगा आपका 136। ये सामान्य है, ये आप समझ सकते हैं, बहुत ही आसान चीज है। अब इसके बाद से क्या करना है इसका, एक बार हाँ नीचे फोकस करें, हाँ अब देखिए। तो अब क्या करना है इसका कि बटे में यहाँ पे देख सकते हैं कि 100 दिया, नहीं गुणे में 100 दिया है, तो आप गुणे में 100 लगाइए और इसको हल कीजिए। तो ये जब हल करेंगे तो आपका आएगा 26.47%। ये चूंकि आप 100 से गुणा किए हैं तो ये आपका प्रतिशत में आएगा, तो 26.47% आएगा। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये मैंने पहले से कैलकुलेट कर रखा था, आप चाहें तो इसको मिला सकते हैं या देख सकते हैं सही है कि नहीं, तो ये आपकी इच्छा। तो उम्मीद है कि ये जो प्रश्न आपको समझाया गया है, जो बताया गया है, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम इसकी पूरी जानकारी आपको अवश्य प्रदान करेंगे। यदि हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। हम पूरा प्रयास करते हैं कि सही जानकारी आप तक पहुंचाई जाए, और जो चीज़ें आपके लिए कठिन है उसको पुनः आसान से आसान भाषा में की जाए, ताकि आप सबको सुविधा हो सके, असुविधा से आप बच सकें। ठीक है, तो फिर ठीक है, मिलते रहेंगे किसी ऐसे ही नए नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।